जब भी हम कहीं से कहीं जाते हैं, किसी और सिटी में जाते हैं या फिर कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, तो एक हवा पानी भी होती है जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, सर्दी खांसी जुकाम या बुखार हो जाते हैं। तो कौन कौन से एहतियात बरते जाएं और कौन कौन से नुस्खे हम अपना सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बुखार और बल्कि वायरल हम्म। फीवर का ताल्लुक है, तो इसे वायरल फीवर इसीलिए कहते हैं कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। और बरसात या उसके बाद जो कीटाणु फिज़ा में फैल जाते हैं, उससे ये बुखार उत्पन्न होता है और एक दूसरे को लगता रहता है। और मैं भी मामूली इंसान ही हूँ, मुझे भी बुखार आ जाना चाहिए और 4-5 दिन मैंने बुखार में गुजारे। हालांकि इससे पहले मुझे कभी आता नहीं था, लेकिन शायद इत्तला हो गई कि मैं भी बुढ़ा हो गया। मैं इम्यूनिटी पर बहुत काम करता हूँ अपनी, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखता हूँ। और ये भी सच्ची बात है आपकी कि मुझे दिल्ली या कोई भी भीड़ भाड़ वाला शहर में रहने का दिल नहीं होता, और मैं अक्सर इम्प्रेस हो जाता हूँ यहाँ। कहीं जाना आना मुश्किल, कहीं आप थोड़ी दूर को ही जाइए और पूरा दिन ख़राब हो जाता है। इतना ट्रैफिक, इतनी बेनिज़ामी और इतना प्रदूषण। मैं गांव में भी रहता हूँ तो गांव में नहीं रहता, बल्कि जंगल में मेरा घर है, और मेरे घर पर के पीछे बाग है। उसका साया मेरे गरीब खाने पर है। अगर मेरी वहाँ टंकी है पानी की तो वो गर्म नहीं होती, चिलचिलाती धूप में भी। वहाँ की दवा, वहाँ की हवा प्रदूषित नहीं होती। वहाँ का दूध और वहाँ के सब्जियाँ सब अच्छे किस्म की मिल जाती, प्योर है। और यहाँ तो ये मुमकिन नहीं है। तो हवा तो साफ चाहिए जीने के लिए, और यहाँ की जो हवा की गंदगी है वो ख़ासतौर पर दिल्ली की, ये हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम शहरों से ज़्यादा है। और अभी तो बारिश हो जाती है, थोड़ा प्रदूषण कम हो जाता है, नहीं तो सर्दी और गर्मियों में यहाँ रहने के लिए बाकायदा घरों में हवा को साफ करने वाले यंत्र लगाने पड़े हैं। जो भी लोग इस लायक हैं कि वो एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, वो कुछ ज़्यादा दिन जी सकते हैं। तो हमने भी ये किया हुआ है। उसके बावजूद पूरे दिन तो प्रदूषण से वास्ता पड़ता ही है। और बुखार एक ऐसा रोग है जिसको बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि बुखार किसी रोग से पहले का एक सिग्नल है जो ये देता है कि आप होशियार हो जाओ। और जब भी हम बुखार अगर किसी सूरत ना उतरे, ये तो वायरल फीवर तो एक आम बात है जो होना ही होता है, लेकिन अगर फीवर किसी तरह नहीं उतरता तो हम ये टेस्ट कराते हैं कि बुखार कौन सा है। क्या हमें मलेरिया हो गया, क्या हमें टाइफाइड हो गया, कौन सा बुखार है, उसके अलग अलग टेस्ट हैं। तो ये बुखार जो है एक इत्तला है, एक सिग्नल है कि आपके जिस्म में कोई परेशानी होनी शुरू हो गई किसी पार्ट में। तो अक्सर बुखार में इन्फेक्शन होता है जिस्म में, खून में, हाथों में, लीवर में। तो ये एक इत्तला बुखार को अच्छा समझकर उसका स्वागत करना चाहिए, और उसके ताल्लुक से जो टेस्ट ज़रूरी हो वो करा ले, तो हमें ये बीमारी की इत्तला देता है पहले से कि हमारे जिस्म में कुछ बड़ा नुकसान हुआ चाहता है। लेकिन नुस्खा तो मैंने बता रखा है, जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि एक अच्छा नुस्खा है
हमारे इम्यूनिटी के लिए, और वो ये है कि 100 ग्राम लिसोड़ा, जिसे सपिस्तान कहते हैं हम लोग, लिसोड़ा 100 ग्राम और उन्नाब 100 ग्राम। उन्नाब एक ईरानी बेर होता है जो सूखा हुआ सुर्ख बेर होता है, ये अलग टाइप का होता है, खुशबूदार, और इसकी गुठली निकाल के फेंकनी पड़ती है। 100 ग्राम उन्नाब, 100 ग्राम लिसोड़ा और 100 ग्राम अलसी, और इसमें 30 ग्राम पीपला मूल, जिसे पीपले भी कहते हैं, हमारे किचन के गरम मसालों में होती है, वो 30 ग्राम लेकर पाउडर बनाकर, इस पाउडर को अगर हम 1 चम्मच रोज़ खाएं, निहार मुँह खाना बेहतर है और गर्म पानी से खाना बेहतर है, या चाय से ले लें, तो ये हमारी जिस्म की इम्यूनिटी को ज़रूरत के दायरे में लाती है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो बहुत कम बीमार पड़ता है। यूँ साल में 1-2 बार बीमार पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बीमार भी आदमी होना चाहिए, लेकिन ये इम्यूनिटी है जो हमारी बीमारी से लड़ती है, हमें पता नहीं चलता। तो ये नुस्खा ले सकते हैं, बहुत अच्छा नुस्खा साबित हो सकता है। इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। 2 सवाल मेरे पूछना थे आपको। एक तो ये जो हाथ पैर में अचानक बावठा आ जाता है, तो उसके लिए गोंद पिया बेहतर रहेगा या कुछ और रहेगा? और दूसरा ये कि ये जिस्म में ऐसे थकान सी महसूस होती है, कमजोरी सी रहती है, इसके लिए क्या कर लेना चाहिए? ठीक है, हाँ देखिए, बायटा हाथ में आना या पैरों में आना, ये निशानी है कि नर्व, हमारी नर्व में यानी नसों में कुछ प्रॉब्लम है, जो जैसे पिंडलियों में एकदम अकड़न सी हो गई, पैर ऐसा ऐंठ गया, इसी को बायटा कहते हैं, ये हाथों में हो या पैरों में। तो दरअसल ये हमारी जो नसें हैं ये कहीं दबने लगती हैं, और कहीं क्या कमर में दबने लगती हैं, जिसकी वजह से हाथ या पैरों में बायटा आता है। और आपने सही फरमाया कर्नल वर्मा साहब कि गौंसिया इसका एक अच्छा इलाज है। अगर आधा ग्राम लिया जाए तो ऐसी तकलीफ़ों को, या घुटने के दर्द की तकलीफ़ें, कमर के दर्द की, या स्लिप डिस्क की, अगर असली गौंसिया मिल जाए तो फिर इनको फिर फ़ायदा मुमकिन है। थकान देखिए 2-3 वजह से होती है। हमारी आपकी उम्र वाले लोग, जब इस उम्र में हमारे जिस्म में वो सब कुछ उतना तैयार नहीं होता जितना हमें चाहिए, तो हमें थकान सी रहती है कि दिल नहीं चाहता उठने को, चलने को। तो इन सब बातों का ख्याल करते हुए कि अपना बीपी वगैरह भी चेक करें, और कोलेस्ट्रॉल भी चेक हो जाए तो अच्छा है, साल में 1-2 बार हो जाए। खून का टेस्ट, ब्लड प्रेशर तो आप हमेशा कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, ये सही अगर हो। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आए तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का इलाज करें, तो फिर आपकी थकन जाती रहेगी, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, और वो सुस्ती से चलता है, और हमारे को तहरीक रहती है, एक्टिव रहते हैं हम खून की एक पर्याप्त तेज़ी से चलने से। जैसे आपने बच्चे देखे होंगे, आप उन्हें सीधा खड़ा नहीं कर सकते, उनके हाथ पैर ऐसे हिलाते ही रहते हैं, तो उनका खून पतला होता है, तो उनको चैन नहीं पड़ता। अब खून अगर पतला है तो ब्लड प्रेशर भी जाहिर नहीं होगा, और बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। अब हम आ जाते हैं कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स और आयरन। आयरन की कमी भी हमें थका हुआ सा महसूस कराती है, मल्टीविटामिन्स की भी और कैल्शियम की कमी भी।
तो आयरन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और बहुत सारी जिस्म की ज़रूरत की चीज़ें जो एक ही कैप्सूल में मिल जाती हैं, एलोपैथ में भी हैं, तो वो आप एक रोज़ाना खा सकते हैं। और बस ये है कि किसी किसी को ये आयरन का कैप्सूल पेट में तकलीफ़ करता है, कब्ज़ कर देता है और लैट्रिन काली सी कर देता है। फौलाद यानी लोहा यानी आयरन, जैसे हम पालक वगैरह खाते हैं ना, उसकी सब्ज़ी किसी दिन खाते हैं तो उस दिन हमारी जो पॉटी है वो काली सी होती है और आम आदमी समझ नहीं पाता कि आज ये काली पॉटी क्यों हुई है। ऐसे ही मल्टीविटामिन्स, आयरन के कैप्सूल खाने से भी यही हाल होता है। तो जिनको कैप्सूल से परेशानी हो वो इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, तो उससे फिर कब्ज़ वगैरह नहीं होता। तो ये इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहें। जी।